इस बीच जयपुर से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर मेयर मुनीश गुर्जर को पेश किया गया है कोर्ट में। निलंबित हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर कोर्ट में हुई है पेश। 19 सितंबर को चालान के समय मुनीश की ओर से अधिवक्ता ने दी थी अंडरटेकिंग। बड़ी जानकारी, जयपुर से 19 सितंबर को चालान के समय मुनीश की ओर से अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग दी थी। हेरिटेज निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये प्रकरण है, जिसमें निलंबित हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया है। जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, मुनीश गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया है, अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? विवेक, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, नगर निगम जयपुर हेरिटेज में पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़ा एक पूरा मामला था, जिसमें बीते 19 सितंबर को एसीबी की ओर से एसीबी कोर्ट क्रम संख्या 1 में चालान पेश किया गया था। चालान तत्कालीन मेयर मुनीश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर के साथ ही 2 अन्य लोगों के खिलाफ ये चालान पेश किया गया था, जिसमें विभिन्न आरोप लगाए गए थे। पैसों का लेन देन करने और मेयर पति के कहने पर पट्टों पर हस्ताक्षर जो है लंबित रखने का ये आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने 19 सितंबर को मुनीश गुर्जर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुनीश गुर्जर ने भयंकर पेट दर्द का हवाला देते हुए डॉक्टर की पर्ची कोर्ट में पेश की थी और हाजिरी माफी चाही थी। इस दौरान मुनीश गुर्जर के अधिवक्ता ने कहा था कि अगली पेशी पर वे खुद जो है कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हो जाएगी। कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। आज 5 अक्टूबर को एसीबी कोर्ट क्रम संख्या 1 की ओर से तलब करने पर मुनीश गुर्जर कोर्ट में पेश हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर अब मुनीश गुर्जर की ओर से जो है जमानत के लिए आवेदन जो है वो किया गया है। कुछ देर में कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि क्या मुनीश गुर्जर को जेल भेजा जाता है या फिर उन्हें राहत मिल जाती है। फिलहाल सभी की नजरें इस पर है कि आखिर कोर्ट का फैसला जो है क्या रहने वाला होता है, क्योंकि इस मामले में इससे पहले मेयर पति सुशील गुर्जर के साथ अन्य आरोपियों को जो है जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर मुनीश गुर्जर के अधिवक्ताओं का कहना था कि इस मामले में पूर्व में न तो मुनीश गुर्जर से किसी तरह की कोई बरामदगी की गई है, ना ही उनसे सघन पूछताछ की गई है, ना ही उनको गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। तो ऐसे में वे खुद कोर्ट में पेश हुई है। अगर उन्हें इस तरह से सख्ती उनके साथ की जाती है तो ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में तमाम तथ्यों को हवाला देते हुए कोर्ट से नियमित जमानत देने की मांग जो है वो की गई है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि क्या उन्हें जमानत दी जाती है या फिर न्यायिक अभिरक्षा भेजा जाता है। विवेक, इस मामले में मुनीश गुर्जर के साथ किसी और का नाम भी शामिल है क्या, और अभी तक इस मामले पर कितनी परतें खुलकर सामने आई है? विवेक, बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया था। मेयर पति सुशील गुर्जर के साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार सरकार मुनीश गुर्जर को निलंबन और बर्खास्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वे वापस पद पर काबिज हो गई थी। अब इस मामले को लेकर मुनीश गुर्जर की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका जो है वो दाखिल की गई है और भ्रष्टाचार से जुड़े इस पूरे मामले को लेकर अब एसीबी कोर्ट में मामला जो है विचाराधीन है। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ जो है आरोप पत्र एसीबी की ओर से पेश किया गया था, जिसमें मेयर और मेयर पति सुशील गुर्जर का तो नाम शामिल था, 2 अन्य निजी व्यक्तियों का नाम भी इसमें शामिल था, जिसमें परिवादी के पट्टे हस्ताक्षर करने को लंबित रखने, उनसे रिश्वत की बात करने समेत अन्य आरोप जो है वो आरोप पत्र में लगाए गए थे। जिसी के चलते इस पूरे पकड़ में प्रारंभिक जांच के बाद मेयर पति सुशील गुर्जर के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन था और मुनीश गुर्जर का नाम जो है इसमें सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब मुनीश गुर्जर के खिलाफ भी एसीबी की ओर से चालान पेश कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच जारी है। वहीं मुनीश गुर्जर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो लंबित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी के लिए। हियरिंग लगातार जारी है, नजर बनाए रखिए। कोर्ट में पेश हुई हैं मुनीश गुर्जर। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर और कितने